कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्कूलें बंद हैं और पढ़ाई का हमारा सिलसिला जारी है। इसी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आप सब बच्चों को घर बैठे लर्न फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिली हुई है और स्टेट लेवल जूम लेसन्स यहाँ पर पिछले 10 अगस्त से जारी हैं। प्यारे बच्चों, आपने इसमें बहुत सारे लेसन्स अटेंड किए हैं, बहुत फ़ायदा उठाया है। इंशाल्लाह आज आप हमारे साथ एक अच्छा लेसन, एक अच्छा सेशन मुकम्मल करने वाले हैं। आपको हमारी स्क्रीन नज़र ही आ रही होगी। कोविड के इस पेंडेमिक में एडेड प्राइमरी सेक्शन की तरफ से मुंबई महानगर पालिका के जूम लेसन में हमारे इकबाल रहमतुल्लाह सर के गाइडेंस में और महेश पालकर सर, ऑनरेबल मिस्टर महेश पालकर सर जो कि हमारे ईओ हैं, आज मैं मोहम्मद आरिफ मोहिमतुल्ले गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल से आपके साथ में जमात सुवम के मजमून रियाजी को पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, ज़रा आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। आपको स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके पहले आपने क्या चीज़ पढ़ी थी और उस चीज़ को आप याद करना शुरू करेंगे। कुछ नज़र आ रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पे? कुछ बच्चों को नज़र अनम्यूट हैं, वो बच्चे अपना जवाब दे सकते हैं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ माशाल्लाह। क्या नज़र आ रहा है आपको? बोलिए, जो नज़र आ रहा है वो बोलिए। आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? आपको स्क्रीन पे कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन नजर आ रही है। पंखे नजर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी ने कहा पंखे नजर आ रहे हैं। ये सब पंखे खास तरतीब में हैं। ये सारे पंखे खास तरतीब में, और आपने इस तरतीब को अपने रियाजी में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। आइए देखिए, ये स्क्रीन पे अब कुछ नजर आ रहा है आपको। क्या नजर आ रहा है ये आपको? डिजाइन। डिजाइन नजर आ रही है। डिजाइन में क्या क्या चीज बनी हुई है? ट्रायंगल। पंखा है, ट्रायंगल है, शाबाश। और क्या है? शाबाश, ट्रायंगल है, सर्कल है ना? और उसके अंदर वेरियस कलर्स हैं, अलग अलग। और ये सब जो है सर्कल लेकर, ये ट्रायंगल लेकर, इससे जो है क्या बना हुआ है? एक पंखा बना हुआ पंखा बने हुआ है ना? आप सब ये पंखे को देख रहे हैं और ये पंखे में अलग अलग कलर चेंज हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। जैसे ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक बहुत बड़ा सर्कल है। ये छोटे छोटे ट्रायंगल आपके सामने नजर जो आ रहे हैं, ये सब ट्रायंगल एक खास तरतीब में, चालू करे सो। ये सारे ट्रायंगल एक खास तरतीब में आपके सामने हैं। तो इनकी वजह से जो एक खास तरतीब बन रही है, आपने अपने रियाजी में पिछली बार सबक पढ़ा था और उस सबक में आपने जो मालूमात हासिल की थी, आप बता सकते हैं वो सबक, वो मालूमात किस बारे में थी? इसके पहले टीचर ने पढ़ाया था ना आपको,
तो आपको पढ़ाया था, तो किस बारे में पढ़ाया था? उसमें ऐसी ही कुछ चीजों की जिक्र किया था टीचर ने, ऐसे ही अलग अलग चीजों को बताया था आपको? याद आ रहा है? एक पंखा। ये तो पंखा, देखिए, चलिए, आपको याद नहीं आ रहा है। आपको जो टीचर ने पिछले लेसन में पढ़ाया था उसका नाम था तवातुर। इंग्लिश में उसको पैटर्न कहते हैं। पैटर्न। याद आया? पैटर्न्स आपने पढ़े यस। थे, टीचर ने पैटर्न। आपको पढ़ाया था। यस। अच्छा, आपने पैटर्न्स इसके पहली क्लासों में भी पढ़ा होगा। जरा देखिए, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और उस रिवीजन में देखते हैं ये तस्वीर आपको नजर आ रही, फोटो ये कहाँ देखी थी आपने? ये फोटो आपने बहुत पहले देखी थी, काफी दिनों पहले ये फोटो आपने देखी थी। फिर इस पे बहुत सारी चीजें आपने, पैटर्न पे बहुत सारी टीचर ने आपको चीजें सिखाई थी। याद आ रहा है ये कौन से क्लास में देखी थी ये फोटो? जूनियर केजी। जूनियर केजी में तो नहीं थी ये फोटो। सीनियर। फर्स्ट में। हाँ, फर्स्ट में भी ऐसी सेकंड फोटो में। नहीं थी, सेकंड में थी ये फोटो। वेरी गुड। सेकंड। सेकंड में जो फोटो थी, देखो उसमें एक ये फोटो थी, नजर आ रही है फोटो? याद आया यस। फोटो? इसमें आपको देखो एक पैटर्न है, कोई बता सकता है ये पैटर्न क्या है? इसमें जो पैटर्न है, कोई बता सकता है मुझे ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न कैसा है? देखिए ये देखिए, ये कितने इसमें लीफ हैं, कितनी पत्तियां हैं इसमें? चार। 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 फोर, चार। तीन। चार। फिर चार कितनी है? तीन। चार, चार तीन। तीन। चार वेरी गुड, तीन। वेरी चार गुड, तीन। वेरी गुड। देखो याद आने लगा आपको, सब तीन। सब जगह आपको ऐसा चार, तीन, तो आपको समझ में आया ये पैटर्न कैसा था। ये आपने सेकंड में सीखा था बच्चों, और आप जो है भूल गए थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि आप आगे का पैटर्न याद करोगे तो आगे चल पाओगे। अब देखिए, याद आया ये फोटो आपने देखी थी, सेकंड में ये फोटो थी आपकी। ये इसमें इसमें क्या पैटर्न है, कोई बता सकता है? ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरों को भी बोलने का मौका देना है। ओके, कम ऑन। अब जरा देखो, याद करो, ये पैटर्न आपने सेकंड में देखा था। येलो रेड येलो। ऑरेंज। येलो रेड यस। ऑरेंज। देखो इसमें अलग अलग बहुत सारे पैटर्न है, इसमें कलर भी है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है। वेरी गुड, ये भी पहचाना आपने। ये सफेद है ना? इसके साथ साथ और कुछ इसमें कर्व लाइन है, इसमें आपको जो है स्क्वायर जैसे नजर आ रहे हैं या रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। आओ जरा देखो, आपके सेकंड में आपने और क्या देखा था? ओ, ये आपने देखा था, याद आया? ये ऑरेंज डिजाइन थी। ये किस और चीज की ये डिजाइन है? रेड। ये वाली डिजाइन किस चीज की है? आपको मालूम है, किले होते हैं, किले, फोर्ट होते हैं, फोर्ट। यस। तो ये फोर्ट होते हैं ना, तो फोर्ट में भी जो है पैटर्न होता है, हमारी जो दीवारें होती है ना उसमें भी पैटर्न होता है। तो आपने ये सब सेकंड में पढ़ा था। सेकंड में एक चीज और पढ़ी थी, देखिए, याद कीजिए, ये पैटर्न भी आपने सेकंड में पढ़ा था। हाँ, है तो हमारी बुक। याद आया? हमारी बुक में है ना? ये आपकी सेकंड के बुक में था। चलो, आप सेकंड का तो रिव्यू हो गया। अब आपको पिछली बार जो आपकी टीचर थी, बहुत अच्छी प्यारी सी, उन्होंने जो है, देखो ये पेज कराया था आपको, याद आया? है। आपने अपनी नोटबुक में ये पेज पे कुछ पैटर्न्स बनाए थे। हाँ ठीक है। चलो नोटबुक खोलो, और नोटबुक में आप ये वाला पेज खोलो, 44, पेज नंबर 44 पे ये पैटर्न मिलेगा। देखिए, आप चेक कीजिए आपने काम कंप्लीट किया था क्या बुक में? आपने अगर बुक में काम कंप्लीट नहीं किया था तो आप मुझे बताएंगे अब, कि सबसे पहले ये जो आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये एरो है। इसको हम कौन सा एरो बोलेंगे? स्ट्रेट एरो। इसको हम अप एरो बोलेंगे। इसको हम कौन सा एरो बोलेंगे? अब। ऊपर वाला एरो।
कैसा एरो बोलेंगे? ऊपर का एरो, अप एरो। एरो। ये कौन सा एरो है? राइट एरो। राइट एरो, दायां एरो, सीधी तरफ का एरो। ये कौन सा एरो है? डाउन एरो। डाउन एरो। ये कौन सा एरो है? लेफ्ट 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 एरो। एरो। अब जरा ध्यान दो, अगर इसको हम अगर पैटर्न बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? अप, राइट, डाउन, डाउन लेफ्ट। लेफ्ट तो क्या अप वापस बोलो सब लोग मेरे साथ, जिन अप लोगों के माइक राइट म्यूट है वो लोग भी बोलेंगे, डाउन रुको। अप, अप राइट, लेफ्ट राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, लेफ्ट अप अप, राइट राइट। अब राइट के बाद, अब राइट के बाद क्या आएगा? अब राइट के बाद आएगा डाउन, डाउन के बाद डाउन आएगा लेफ्ट। ठीक लेफ्ट है, ध्यान दिया आपने? आपका क्या आया? देखो, डाउन आया। डाउन डाउन के बाद क्या आया? लेफ्ट आया। लेफ्ट लेफ्ट के बाद क्या आएगा? अप। और अप अप के आएगा। बाद क्या आएगा? राइट आएगा। चलो, आपने देखो, जिसने कंप्लीट नहीं किया होगा वो अभी अपनी पेंसिल से अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी किताब में जल्दी से इसको पूरा कर ले। प्यारे बच्चों, अब देखो नीचे लीफ है, एक पत्ता है। अब इस पत्ते में देखो कैसा है ये पत्ता। इस पत्ते को भी हम कह सकते हैं, इसका जो कोना है ये ऊपर है, दाएं है, नीचे है, बाएं है। अब इसको हम जब बोलेंगे तो अब कैसे होगा? अब हम इसको बोलेंगे ऊपर, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं। अब क्या आएगा आगे? इधर क्या आएगा? ऊपर इधर ऊपर आएगा, शाबाश। इधर उसके बाजू में क्या आएगा? दाएं दाएं दाएं, वेरी गुड। अब उसके बाजू में क्या आएगा? डाउन उसके बाजू में डाउन आएगा, नीचे आएगा, शाबाश। फिर उसके बाजू में लेफ्ट लेफ्ट। फिर उसके बाजू में अप अप अप, वेरी गुड। चलो देखो, आपने अभी ये भी अभी भी नहीं बनाया होगा तो 1 मिनट में बना लो जल्दी से। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का काम मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, कंप्लीट नहीं किए आप लोगों ने। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? आपका काम कंप्लीट होते रहना चाहिए। चलो फास्ट। अब हम लोग हम नीचे वॉच है, घड़ी है, उस घड़ी को देखते हैं। अब जो घड़ी लेफ्ट साइड में है, मेरा कर्सर जो घड़ी बता रहा है, उस घड़ी में 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? एक 1 बज रहा है। आपकी एक दो आपकी बुक में भी जो है, देखो उस घड़ी में, पहली घड़ी में 1 बज रहा होगा। एक दो तीन आराम से, आराम से, मैं जिस पे कर्सर रखूं उस कर्सर से बोलेंगे आप। ये इस घड़ी में कितना बज रहा है? दो 2 बज रहा है, शाबाश। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें जो पैटर्न बन रहा है, इसमें कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। इसमें कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। इसमें कितना बज रहा है? तीन बज रहे 3 बज रहा है। इसमें कितना बज रहा है? चार बज रहे 4 बज रहा है, वेरी गुड। और इसके अंदर कितना बज रहा है? पाँच 5 बज रहा है। अब 5 बज रहा है तो अब देखो, इसमें हमको एक पैटर्न मिल गया, 1 2 3 4 5। उर्दू में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। तो अब बताओ, अगली घड़ी जो बेचारी अकेली है, उसमें कोई भी सुई नहीं है, उसके हैंड्स नहीं है, तो अब इसमें आप कितने बजाओगे? जीरो 0 बजाओगे? इस घड़ी में आप कितने बजाओगे? देखो ये वापस से देखो, ये लेफ्ट में पहली घड़ी में क्या बजा है? 1, 1। वन इसमें कितने बजे हैं सेकंड में? टू टू 2। फिर थर्ड में, थ्री फिर उसके बाद, फोर फिर उसके बाद। फाइव तो अब क्या बजेंगे यहाँ पे? सिक्स देखो 6, मैंने सुई लाई, देखो मेरी घड़ी में सुई आ गई। आप बजा लो, 6 बजाओ उसमें। आपने काम किया होगा, हम तो रिव्यू कर रहे हैं इसको। देखो उसके बाद कौन सा बजा? क्या बजा? सेवन 7। उसके बाद क्या सेवन बजा? एट 8।
तो जिसने जिसने ये काम कंप्लीट नहीं किया था, चलो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लो। चलिए, अब आपने देखा कि आपके सेकंड में आपने पैटर्न के बारे में क्या पढ़ा था। आपकी टीचर ने पिछले लेसन में आपको जो है ये आगे पढ़ाया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम आज की नई मालूमात सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। अब स्क्रीन पे आपके जो है आ रहा है कुछ, और आपके इंस्ट्रक्शंस पे आपको ध्यान देना है, और वो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आप अपने मन ही मन में अपने इंस्ट्रक्शन पढ़िए। ये आपके पेज नंबर 45 पे जो है, आप लोगों ने अगर किया होगा तो भी अभी हमें यहाँ पे जूम में पूरा ध्यान देना है। इन द पैटर्न गिवन below, each figure has been given a number. कौन पेज में? नीचे जो पैटर्न दिए गए हैं, जेल के तवातुर में हर शक्ल को एक नंबर दिया गया है। देखो, आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, मुसल्लस नजर आ रहा है। यस अब ये मुसल्लस जो है, इसको जो है एक नंबर दिया गया है। अब मैं पहली स्लाइड में आपको उर्दू में कुछ नंबर लिखूंगा, लेकिन सेम चीज इंग्लिश में, जो सेमी इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो इसलिए परेशान ना हो, आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप देखें, उर्दू वाले पहले देखेंगे, उसके बाद की स्लाइड में आपको सेमी इंग्लिश वालों को। तो हमें अभी इसमें देखना है कि हर एक को एक नंबर दिया गया। अब ये आया सर्कल, दायरा आया, दायरे को 2 नंबर दिया है। फिर जो है हमारे पास फिर ट्रायंगल आया, इसको 3 नंबर दिया है। फिर 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से ये सब नंबर दिए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो है नंबर दिए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम स्लाइड को फिर से शेयर करते हैं, और स्लाइड को शेयर करने के बाद हम अब इंग्लिश में देखते हैं कि स्लाइड इंग्लिश में किस तरह से नज़र आती है। ठीक है, सब पूरा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आपके सामने फिर से स्लाइड नज़र आई, और इस स्लाइड में अब आपको इंग्लिश में नज़र आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 से लेके 8 तक नंबर दिए गए हैं। अब आपको ध्यान देना है कि इस तरह से आगे और नंबर और इसमें ट्रायंगल और सर्कल बढ़ते जाएंगे। अगर हम इसको बढ़ाते गए तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर हमको देना है। अब पहले इंग्लिश में मैंने इसको खोला है, उर्दू वालों के लिए भी मैं खोलूंगा, है ना। हाँ, अब आपको देखना है कि ये बोलता है इन द पैटर्न अबाउ एट विच सीरियल नंबर आर द ट्रायंगल्स। अब जो है आपको ध्यान देना है और ध्यान दे के अपनी नोटबुक पे लिखना है। नोटबुक पे लिखना है आपको। क्या लिखना है सुन लो। आपको ये कुछ भी सामने जो नजर आ रहा है ये नहीं लिखना है, आपको खाली इतना लिखना है इन द पैटर्न अबाउ, ये ऊपर के पैटर्न में, एट विच सीरियल नंबर्स आर द ट्रायंगल्स। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो ट्रायंगल है ये वाला और ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर, ट्रायंगल जो है इसको कौन सा सीरियल नंबर मिल रहा है। तो अब हम इसको सीरियल नंबर देखने के लिए कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल कहाँ पर है। ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में कौन सा सीरियल नंबर है। पहला सीरियल नंबर है 1, तो हम ये 1 पे ध्यान देंगे। तो ये ट्रायंगल में पहला 1 है। फिर उसके बाद जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल में सीरियल नंबर क्या है। 3 है, 2 नहीं है। 2 तो दायरे का है। फिर इसके बाद ये ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल का सीरियल नंबर कितना है? 5 5 है ना। इस अब हम ट्रायंगल का सीरियल नंबर देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि 3 ट्रायंगल ट्रायंगल पहले आया, फिर सर्कल छोड़ के एक एक छोड़ के फिर 3 आया, फिर एक छोड़ के फिर 5 आया। तो अब 5 के बाद क्या आएगा? 7 7 7 आएगा। वेरी गुड। अब बताओ, आपकी स्क्रीन पे तो 4 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको? कितने दिख रहे हैं? ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं 4 नहीं, 4 दिख रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से परफेक्ट समझ में आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल जो भी है उसका नंबर है, पहले एक है, फिर एक छोड़ के 3 है, फिर एक छोड़ के 5 है। मतलब एक है, फिर 2 नहीं ले रहे हैं, ये 2 वाले को छोड़ दिया और 3 ले लिए, फिर ये 4 वाले को छोड़ दिया और फिर 5 ले लिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि एक आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। अब बताओ 7 के बाद जो ट्रायंगल होगा उसका नंबर क्या होगा? 9 वेरी गुड। अच्छा, 9 के बाद जो ट्रायंगल होगा उसका नंबर क्या होगा? 11 11 11। फिर 11 11 के बाद जो ट्रायंगल होगा उसका नंबर क्या होगा? 13 वेरी गुड, 13 13 होगा। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब जरा सा, ओके ओके ओके। अब आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों को जो है उर्दू वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर करके देता हूँ। 1 मिनट के लिए देखिए, स्क्रीन आपकी जा रही है, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। उर्दू वालों को मैं अभी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। पहले उर्दू वाले हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश वाले मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपकी स्क्रीन, आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए। प्यारे उर्दू वाले बच्चों, आपके सामने देखो ये चीज नजर आ गई। आपके सामने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, देखिए ये सब नंबर हमने दे दिए थे। अब ये जो है इसके बाद बहुत सारे ट्रायंगल हैं, बहुत सारे सर्कल हैं। ये छोटी डॉट डॉट लाइन क्या कहती है कि ये यहाँ पे स्क्रीन पे तो बेचारे सिर्फ 8 ही लोग आ सके, लेकिन स्क्रीन के बाहर बहुत सारे ट्रायंगल हैं। अब आओ उर्दू वाले देखो, बुक में आपको इस तरह से लिखा होगा, इस तवातुर में किस किस नंबर पर मुसल्लस की शक्ल है और किस किस नंबर पर दायरे की शक्ल है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले और उर्दू वाले दोनों आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल अपनी नोटबुक में बनाना है। आपको अपनी नोटबुक में क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना है। चलो आओ, मैं आपको ट्रायंगल बना के बताता हूँ, ठीक है। बनाने वाले देखो, मैं मेरे पास नोटबुक नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ। मैंने ये नीचे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, देखो ये मेरा ट्रायंगल बना। अब आप लोग ऐसा एक ट्रायंगल अपनी नोटबुक में बनाओ। शाबाश, बनाए। और उस ट्रायंगल के नीचे आप लोग एक छोटा सा सर्कल भी बनाओ। कहाँ से पानी गिर रहा है? एक छोटा सा सर्कल भी उसके नीचे बनाओ। वेरी गुड, बना दिए। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश डिजिट में लिखेंगे और उर्दू वाले उर्दू डिजिट में लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा है ये 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है। तो उर्दू वाले इस ट्रायंगल के सामने इस तरह से लिखेंगे, 1, फिर कॉमा लगाएंगे, 3, फिर कॉमा लगाएंगे, 5, फिर कॉमा लगाएंगे, 7, और कॉमा लगा के उसके आगे और जो नजर नहीं आ रहे हैं ट्रायंगल, वो मुसल्लस जो नजर नहीं आ रहे हैं उनके, और आपको जो है 4 नंबर लिखना है। मैं यहाँ डैश लगाता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है,
अब इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इंग्लिश वाले बच्चों को मैं बताता हूँ। उर्दू वाले डैश लगा के ले लो, जल्दी जल्दी लगा लिया आपने। अब इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश के बच्चे कैसा लिखेंगे देखिए। इंग्लिश वाले इस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे 1, ट्रायंगल का नंबर है 1, फिर ट्रायंगल का नंबर है 3, फिर ट्रायंगल का नंबर है 5, फिर ट्रायंगल का नंबर है 7, और उसके बाद आप लोगों को 4 डैश बनाकर आपको जो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं वो 4 ट्रायंगल के नंबर लिखना है। वाह, चलिए फास्ट, वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, हम लोग इसी में अटक के रह जाएंगे नहीं तो। चलिए अब सर्कल का होमवर्क है, आपको सर्कल के जो नंबर हैं वो सर्कल के नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब सर्कल के नंबर आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि इसमें उर्दू वाले तीसरी शक्ल मुसल्लस है, छठी शक्ल डैश है। अब जरा देखो छठी शक्ल कौन सी है। छठी शक्ल जो है आपको ये नजर आ रही है ना। छठी शक्ल दायरा है, तो यहाँ पे लिखो दायरा। आप क्या लिखेंगे, छठी शक्ल क्या लिखेंगे, दायरा। फिगर क्या है, सर्कल है ना, सर्कल। हाँ अब आप लोग क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश के मीडियम के बच्चे, सेमी इंग्लिश वाले वहां पे सर्कल लिखेंगे, ठीक है। सर्कल की स्पेलिंग बोलो कोई एक बच्चा। सर्कल CIRCLE सर्कल। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। CIR अब 8 पे क्या आएगा, CLE सर्कल, तो ये सर्कल लिखेंगे। अब आ जाओ, इसमें पूछता है कि 8 नंबर की जो 8 नंबर है, 8वें शक्ल डैश होगी, तो 8वीं शक्ल क्या होगी, 8वीं शक्ल भी क्या होगी, शक्ल दायरा होगी, तो यहाँ लिखो दायरा। आप लोग वहां पे भी सर्कल लिखो। सब बच्चे लोग उर्दू ट्रायंगल बनाए ना, या ट्रायंगल बना। रुको स्केल हाथ से बना रहे हैं इसलिए फिलहाल। हाथ से बना ली। और जी इसके लिए लाइन दी गई है पॉइंट। देखिए अभी मैंने इसमें इंग्लिश वाला लाया है, अब आप इंग्लिश में इसको समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें आपको यहाँ पे आपको क्या लिखना था, इसमें सर्कल लिखना था, ठीक है। ये लिखेंगे इसमें सर्कल। फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये भी जो है यहाँ पे भी सर्कल ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये बोलता है कि 11th विल बी व्हाट, तो 11th विल बी व्हाट, तो थोड़ा सा जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आएगा कि नंबर 1 क्या है, नंबर 1 मुसल्लस है, ट्रायंगल है, नंबर 3 ट्रायंगल है, नंबर 5 ट्रायंगल है, नंबर 7 ट्रायंगल है। तो मैंने अब भी पूछा था आपसे कि ट्रायंगल का अगला नंबर क्या होगा, बताओ प्लीज। 7 के बाद, 7 के बाद ट्रायंगल का नंबर क्या होगा, 7 के बाद, 7 के बाद ट्रायंगल का नंबर 9। अब 9 के बाद ट्रायंगल का नंबर क्या होगा, 11। तो अभी यहाँ पे वो पूछता है 11th विल बी, उर्दू वाले वहां पूछता है 11वां, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 11वें में आप लोग लिखेंगे ट्रायंगल, और उर्दू वाले लिखेंगे मुसल्लस। उर्दू वाले इस तरह से मुसल्लस लिखो, देखो यहाँ पे आपके उर्दू में मुसल्लस लिखो,
और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, मम्मा ट्राइगन की गन की याद है ना? नाम दिया करते TRI ट्रायंगल। देखिए मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट। मम्मा लाइन जगह नहीं हो रही होती इसमें। छोटा सा लिखना है ट्रायंगल। LIN। अरे अब आगे आप लोग, है ना, आपको मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। अब आप आगे आप लोग अपनी मम्मी से या अपने भाई से आगे का पूछ के आगे के नंबर आप लिख सकते हो। 20th विल बी और जो है 25th विल बी। तो आपको क्या करना होगा, आपको खाली उंगली पे गिनना होगा, फिगर नहीं बनानी होगी। तो चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला जो है अगली स्लाइड पे आते हैं। चलिए, आपकी नोटबुक में देखिए उर्दू में आपको ये एक डब्बा नजर आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है नीचे की जदवल में आगे के खानों में, है ना, जो छोटे छोटे दायरे हैं, वैसी शक्ल बनाओ, गोलियों की तादाद लिखो। अब जरा ध्यान से देखो, पहले पहले इसमें कितना है? 1 है। दूसरे इसमें कितना है? ध्यान दें। 3 है। तो थोड़ा अभी लिखना बंद कर देंगे। जिन लोगों के हाथ में मुझे पेंसिल दिख रही है वो बच्चे थोड़े से प्लीज इधर पे ध्यान दो। लिखने का काम वो बाद में कर सकते हो, अभी हमारे पास यहाँ समझने का काम है। ठीक है, आइए देखिए। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है? 1। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 3। अब इस पे ध्यान दो। 2 है तो नीचे स्लीपिंग में सोए हुए 2 नुक्ते हैं। देखो ये अगर 3 है तो यहाँ पे 3 है और ऊपर 2 है। और अगर ये चौथे इसमें आएंगे तो इधर पे 4 है और ऊपर 3 है। अब मुझे बताओ कि जब हम लोग आगे आएंगे ये वाले बॉक्स में तो इधर कितने स्लीपिंग बनाएंगे, सोए हुए बनाएंगे? 5 बनाएंगे। वेरी गुड। चलो जल्दी 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 आप पहले ये 5 बना दो। इस तरह से 5 बना दो इसमें। ओके, पहले कैसे बनाएंगे 5? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब जरा देखो, ये 1 है तो 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है। 2 है तो 2 के ऊपर 1 कम 1 है। ये 3 है तो 3 के ऊपर 2 है, 1 1 कम है। ये 4 है तो 4 के ऊपर 3 है। तो बताओ ये 5 के ऊपर कितने आएंगे? 4। तो 1 2 3 4। बनाओ प्लीज, जल्दी जल्दी बुक में बनाओ। इंग्लिश वाले भी बनाओ बराबर से। अब मुझे बताओ आगे के इसमें कितने बनाओगे स्लीपिंग में सोए हुए? 6 बनाओगे। चलो बनाओ 6 फिर। चलो 6 बना लो। लो कम ऑन, 6 बना लो। आप लोग फास्ट करोगे। बनेगा 6। 1, छोटे छोटे बनाओ। 2 3 थोड़ा सा बना 4 5 6। वेरी गुड। अब इधर 6 बने, इसके ऊपर कितने बनाओगे? 5 5 बनाओगे। 1 गोल बनाया कर, गोल गोल। 2 3 4 भरना नहीं है, 5। अब आप लोगों को एक छोटी सी आइडिया बताता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन लोगों को रेड कलर से मैं इंग्लिश में यहाँ पे नंबर लिख के देता हूँ, ताकि आप लोग को यहीं पे नजर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 6।
देखो अभी आपको नजर आ रहा है ना। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, जो आप अभी गिन के बोल सकते हो कि सर ये अभी 5 वाले में टोटल कितने आपके हैं, तो आप टोटल लिखते चलो। टोटल कैसे लिखोगे, जैसे ये इसमें ये 1 है, इसमें ये 3 है, तो अब इसमें कितने आएंगे? 5 चलो लिखो 5, 5 दिया। लिखो 5। उर्दू वाले 5 ऐसे लिखो, इंग्लिश वाले लिखेंगे 5। अच्छा इसमें बताओ कितने हैं। अब मैं सुनो, अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। अब इसमें आप गिनना नहीं है, आपको ऐसा गिनना नहीं है 1 2 3 4 5 6 7, आपको ऐसा गिनना नहीं है। आपको खाली ये नंबर देख के मुझे बताना है। और देखो कैसा करना है मालूम है, बहुत सिंपल बताऊं, आइडिया बताऊं, सब ध्यान दे रहे हैं, इधर देखो ध्यान दो। जो नंबर है जैसे 4 है, तो 4 का डबल कितना होता है? 8 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 में से 1 कम करेंगे तो 8 में से 1 कम करेंगे तो 7। तो अपने को अभी गिनना नहीं है, अभी अपने को ऐसा लिखना है, अगर ये इधर पे 4 है तो 4 का डबल 8, 8 से 1 कम 7। अब बोलो 5 वाले में गिनना नहीं है, कितना आएगा? 9 9 आएगा। कैसे 9 आएगा बताओ, कैसे 9 आएगा? 5 का डबल 10, 5 का डबल 10 5 का डबल 10 और 1 कम करेंगे, वेरी गुड। अच्छा ये इसको 6 का 6 के इसमें कितना आएगा? 10 रुपया का जॉइंट हुआ क्या? 6 के इसमें कितना आएगा बोलो? 11 आएगा, वेरी गुड। यही तो अपनी टेक्निक है, यहाँ पे 11 आएगा। अब मुझे बताओ, अपनी स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 7 होता, 7 होता, तो इसके नीचे कितने हमारे डॉट बनते और नीचे क्या आता? 14 नहीं, आप लोग गलत हो। सोचो क्या टेक्निक है। टेक्निक 13। टेक्निक क्या है? डबल करो और 1 माइनस करो। अच्छा अगर समझो 20 होता तेरा मीठी तो क्या आता? 19 नहीं, डबल करना होता है, और 20 का डबल होता है 40, 40। और 40 में से 1 कम करेंगे तो 39, 39 होगा। समझ में आ रही बात? तो टेक्निक सीखना है। अब हम लोग फोटो के साथ साथ हम अददों पे आते हैं और अददों की टेक्निक सीखते हैं। अभी आपको जो टेक्निक करना है वो दायरे तो बना दिए यहाँ पे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे करना है, अपने दिमाग में करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये जो आएगा इसमें से -1। इसी तरह ये नंबर 4 है, तो हमको लिखना है 4 ज़र्ब 2, और 4 ज़र्ब 2 में से हमको क्या करना है? नफी 1। अब अगर कोई भी आपको कोई भी नंबर दे देगा तो आप फौरन इस पे अमल करोगे। अब जैसे मैं नंबर देता हूं आपको, मैं आपको नंबर देता हूं, समझो 15। मैंने आपको नंबर दिया 15, अपने दिमाग में अभी जल्दी जल्दी डबल करो और -1 करो 15 को। 29 15 शाबाश, आपने क्या किया? 15 29, 15 ज़रब 2 30 होता है, और उसमें से 1 माइनस किया। तो बहुत अच्छे मेरे बच्चे, फटाफट। मजा आ रहा है ना आपको? हाँ टीचर हाँ चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश की स्लाइड भी मैंने बनाई थी। अब ये इंग्लिश वाले लोगों के लिए देखिए, ये आ गया, 9 आया, आप टैली कर लो। यहाँ पे आपकी ये इतने डॉट आए, ये 11 आया। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरी शक्ल में,
तीसरी शक्ल में 5 गोलियां हैं, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में 5 लिखो, देखिए हाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 5 लिखो। चौथी शक्ल में 7 गोलियां हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 7 लिखो। अब जरा देखो सातवीं शक्ल में कितनी गोलियां होंगी, है ना। चौथी शक्ल में 7 गोलियां, तो सातवीं शक्ल में कितनी गोलियां होंगी, तो आप वहां पर, यहाँ पर, कहाँ पर, इधर, क्या ये तुम शक्ल बनाए बगैर पहचान सकते हो? कितनी होंगी लिखो, अब शक्ल बनाओ। तो देखो आपको ऐसा करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। देखो पहले पहले जो है आपको लिखना है और फिर शक्ल बनाना है। तो ये जो है 7 वाली है, और 7 वाली लिखने के बाद आपको गिनना है। हमने बताया था 7 दूनी 14, 14 में से एक कम किए तो 13। तो अब देखो ये 13 होने चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बराबर है 13। अब ये पूछता है, यहाँ पे आंसर लिखना है। देखो आपको ये पूछता है अगर 10, समझ में नहीं आया। ओके नहीं आया समझ में, ओके ओके, एक मिनट वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको इंग्लिश में देखना होगा ना। अच्छा उर्दू वाले पहले इसको देख लो। आपको यहाँ पे 10 गोली का काम करना है, 10 गोलियों का लिखना है। मैं इंग्लिश वालों को आगे देता हूँ। देखो 10 गोली बनाना है आपको, ठीक है। अब 10 का मैंने तरीका बिना गोली बनाए बताया था कि बिना गोली बनाए आप क्या करोगे, आप जो है उसको लिखोगे 10 और 10 ज़रब 2, यानी 20 हुआ, और 20 में से एक कम कर दिए तो 19 हुआ। अब इसको जरा देखो, ये आपने 10 गोली बनाना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर एक कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मिलाओगे तो 19 होगा, ठीक है। अब जो है जरा इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले देख लो किस तरह से आपको करना है। आप लोगों का पेज आ रहा है, देखो इंग्लिश मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का पेज आया, ये हम सब बना चुके हैं। अब ये पूछता है देयर आर डैश मार्बल्स इन द थर्ड फिगर। अब देखो थर्ड फिगर ये है, थर्ड फिगर ये है, तो थर्ड फिगर में कितने मार्बल हैं, आप लिखो 5। फिर वो पूछता है देयर आर डैश मार्बल्स इन द फोर्थ फिगर। तो देखो फोर्थ फिगर में आपको दिख रहा है 7। अब अगर वो पूछेगा कि कैन यू टेल हाउ मेनी मार्बल देयर विल बी इन द सेवंथ फिगर, तो आपको जो है ये कहना है कि आप बिना देखे बता सकते हो, है ना। और आपको राइट डाउन आंसर करना है, तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, आपको बोलता है कि 7 फिगर में क्या होगा, तो आप 7 फिगर में बिना देखे बता सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, 7 इंटू, ये लिखना नहीं मैं जो लिख रहा हूँ, आपको 7 इंटू 2 और -1, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है 13। आपको क्या लिखना है 13, आप सिर्फ यहाँ लिखोगे 13। फिर उसके बाद आप पूछता हाउ मेनी मार्बल्स विल बी इन द 10th फिगर, तो आपको यहाँ पे 10 फिगर में कितने मार्बल है वो लिखना है। चलो लिखो 10 फिगर जो होगी उसके अंदर जो 10 दूनी 20, एक कम 19। अब जरा देखो उसको फिर आपको बनाना लाइन डाल है, के लिखना है। ये आपको बनाना है। हाँ लाइन डाल के लिखो, और फिर बाद में ये जूम की मीटिंग के बना देना, अपने पास टाइम नहीं है। चलो आ जाओ, देखो ये कैलेंडर कुछ बता रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कैलेंडर में कुछ, आपकी बुक में ये फोटो है, और ये फोटो आपको बता रही है कि कैलेंडर में हमको किसी भी एक नंबर पे अगर हम लोग जो है नजर रखेंगे ना, तो उसकी नजर रखने से क्या हो जाता है, उसका टोटल जो है इस तरह से, जैसे देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ये वाला एक रेक्टेंगल लिया है ऐसा, और ये रेक्टेंगल लेकर यहाँ पर आपको रेड वाला रेक्टेंगल नजर आ रहा है देखो, तो उसको मिलाकर अगर आप उसकी जमा करोगे, प्लस करोगे ये 15 को
9 को और 3 को, तो आपका टोटल कितना आता है? आपका टोटल आएगा 15, 15 में 9 मिलाएंगे तो 24, 24 में 3 मिलाएंगे तो 27 आएगा। 27। और एकदम हैरत की बात है कि देखो आप 2 को मिलाओ, 2 में 9 को मिलाओ, 11 हो जाएगा, और 11 और 16 मिलाओ तो ये भी 27 ही होगा। अब इसी तरह से देखो 10 है, 10 में 9 मिलाओ, 10 में 9 मिलाकर आप और 8 मिलाओ तो 19, 19 में आप 8 मिलाओगे तो ये भी 27 होगा। तो ये एक बहुत अच्छा खेल है। देखो आप अपने कैलेंडर में अपने मम्मी के साथ, अपने अब्बा के साथ, अपने भाई के साथ ये खेल खेल के आप अलग अलग नंबर देख सकते हो। मैं आपको जो है आज इस महीने का कैलेंडर बताता हूँ। देखो हमारा जो कौन सा कैलेंडर है मालूम है? अभी ये कैलेंडर है सितंबर महीने का। देखो मंगल को शुरू हुआ था ये सितंबर महीने का। आज मंडे है, आज 7 तारीख को हम लोग हमारा लेसन ले रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें आपको इस तरह से ध्यान देना है। देखो एक एरो आया ग्रीन वाला, टोटल करो, ग्रीन वाले एरो का टोटल करो। 15 में 8 मिलाओ कितने होते हैं? 23। 15 में 8 मिलाओ जल्दी जल्दी। 23 हो गए, शाबाश। अब देखो 23 और एक 24। अब इसको ये आप जो है ये जो एरो आया है कौन सा? आपका गुलाबी वाला, पिंक वाला। 14 में 8 मिलाओ, 24। 24। है ना? और उसमें और 2 मिलाओ, 26। अच्छा अब देखो ये ब्लू एरो आया, आप ऐसा 7 और 8 को मिलाओ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, ध्यान देना आपने। 15। 15 में 9 मिलाओ, आप देखो अगर आप ये सब एरो मिलाओगे तो आपको 24 ही आएगा। तो ये आपके कैलेंडर में आपको ये 10 को लेके अपने मम्मी पापा के साथ करना है। अपने मम्मी पापा को बोलना है कि सर ने आज होमवर्क ये 10 का दिया है, 10 के साथ आप लोग ऐसा एरो बनाओ, अलग अलग एरो बनाओ और ये काम करोगे। ओके, देखो आज काफी काम मिलते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत कम वक्त है हमारे पास और हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। ये पैटर्न आपको जो है आपके गांव में, आपके शहर में जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत सड़क बनाती है तो ये पैटर्न नजर आता है। देखो एक भी पैटर्न में आपको कोई वाइट कलर नहीं दिखेगा और एक सेम कलर दिखेगा, तो ये कलर पे ध्यान देना है आपको। आपकी बुक में इसको बताया गया है। इसी तरह देखो ये डिजाइन बनी हुई है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और इस डिजाइन से ऐसी डिजाइन आप कैसे बना सकते हो, जरा देखो यहाँ मैंने बना के बताया हूँ। ये क्या मैंने बनाया? ट्रायंगल। फिर उसके बाद में क्या है? ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन से कलर का है? ऑरेंज। और रेड या ऑरेंज, दूसरा व्हाइट। अब देखो इससे क्या बनता है, दिख रहा है? शायद आप लोगों को व्यू नहीं हो रहा होगा, कुछ स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन देखो आप ऐसा ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो, ऐसा एक पैटर्न बना सकते हो। आप क्या करो मालूम है? आपका मार्बल पेपर आता है ना, क्राफ्ट पेपर, यस। क्राफ्ट पेपर में आप 2 कलर का क्राफ्ट पेपर लो और उसके छोटे छोटे ट्रायंगल बनाओ और इस तरह से आप उसको चिपका के एक पैटर्न बना के जो है अपनी अपनी टीचर को देना है आपको। देखो ये ट्रायंगल येलो और ब्लू, देखो इससे कैसा पैटर्न बना, इसका भी आपको निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद देखो मैंने अलग अलग पैटर्न बनाए हैं, आप ऐसे अलग अलग पैटर्न बना के अपने टीचर्स को दे सकते हो। और लास्ट ये काम है आपका, जो आपको आपके पेज नंबर 46 पे दिया गया है।
तो बच्चों कैसा लगा ये आपको आज का सेशन, आज की क्लास? अच्छा लगा। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह सब बच्चों का बहुत बहुत। आज हम यहाँ क्लास ओके खत्म सर। करते हैं और आप लोग इंशाल्लाह